हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिल ऑफ फॉर्चून 896। सो कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं रीडिंग हूँ आप सभी का टैरो रीडर स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो हम रीडिंग लाए हैं ये सभी के लिए है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सो आज हम जानेंगे आपकी जो पार्टनर है उनका करंट फीलिंग्स, ठीक है, वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है। सिचुएशन कोई भी है, कुछ भी है, ठीक है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या लेस कॉन्टैक्ट या टोटली आप लोग एक दूसरे से डिटैच हो चुके हो, तो क्या है सेपरेशन जो भी चल रहा है, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है एंड आप भी क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो, आपका क्या हालत है, ठीक है। चलिए, तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सारे जेंडर वालों के लिए है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। आप थर्ड जेंडर, सेम जेंडर, किसी के लिए ये रीडिंग किसी भी वक्त पर देख सकते हो, ठीक है। ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। चलिए फटाफट रेडी हो जाइए। तो आज हम चेक करेंगे आपका जो पार्टनर है उनका करंट फीलिंग्स आपको लेकर इस टाइम क्या है। ओके, वीडियो पसंद है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेट, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। सो पहले हम चेक करेंगे इस डेक से आपकी क्या हाल है, ठीक है। आप क्या सोचते हो, क्या स्टेट ऑफ माइंड में आप हो, ठीक है। चलिए, जिनको पर्सन चाहिए आप लोग गिवन पर्सन पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। पर्सन चार्जेबल है, इट्स नॉट फ्री, तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है। फोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। फिर हम कैंडल्स के थ्रू हम जानेंगे उनकी फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर क्या है। चलिए, आप क्या सोचते हो, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, स्पिरिट गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें। मेरे जो फेवर्स आज रीडिंग देख रहे हैं उनकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उनकी हालत क्या है। चलिए, फर्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप, मुझे लग रहा है कि बहुत गिवर हो इस कनेक्शन में, आपने ऑलवेज इस कनेक्शन को बैलेंस करने की कोशिश किए हो एंड करते आए हो, ट्राई भी बहुत किए हो, इस इंसान को समझाने की कोशिश किए हो आपकी एक्टिविटीज़ के द्वारा, या आपने बहुत कुछ किए हो इनके लिए। रिटर्न तो आपको कुछ मिला नहीं है, आपने बहुत कुछ दिए हो इस कनेक्शन में, ठीक है, ऐसा लग रहा है। एंड द हेरोफेंट, आपको चाहिए था, आपको लगता था कि इस पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, तो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको प्यार देंगे, जिस तरह से प्यार आप इनसे चाहते थे, ठीक है, तो उस हिसाब से तो आपको नहीं मिला। आप ही क्या हाल है देखते हो। आपकी तो बड़ी शिकायत है कि आपने जो जिया है आपको मिला नहीं है। क्वीन ऑफ वांड्स, फिर भी आप बहुत ही बोल्ड इंसान हो। अच्छा, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जो साइन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आएगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। फिर भी ये सारे रीडिंग सारे साइन वालों के लिए है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वांड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, लियो, कैप्रिकॉर्न, आप ही आपका पार्टनर हो सकते हो। क्वीन ऑफ वांड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी आई है, ठीक है। एंड 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखिए, क्वीन ऑफ वांड्स, आप बहुत बोल्ड इंसान हो, आपके पास चॉइसेस भी हो सकता है, आपने जो एक बार ठान लेते हो करके दिखाते हो, एंड आप बहुत हिम्मत है आपके अंदर, ठीक है। आप मेल हो फीमेल हो, यहाँ पर मैक्सिमम फीमेल की एनर्जी आ रही है, स्पेशली आप फीमेल रीडिंग देख रहे हो तो ये आप बोल्ड इंसान हो, आप बहुत क्लेवर हो, आप अपने दम पे बहुत कुछ किए हो एंड आप डरते नहीं हो, डरपोक तो बिल्कुल नहीं हो। जो होगा आप दुनिया के सामना करना जानते हो, ठीक है। ये एनर्जी आ रही है 7 ऑफ कप्स। फिर भी आप इस पार्सल को लेकर काफ़ी कंफ्यूज थे कि इनसे आपको एप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं, ए पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, ए पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे कि नहीं। और मुझे लग रहा है कि पर्सन आपको घोस्ट भी किया है, ठीक है। ए पर्सन आपको ऑप्शन में डाले हैं, ठीक है। आप सब कुछ जानते हुए भी इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने की आपकी चाहत थी कि यह पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, इसलिए आप इसको देते वक्त आपने सोचा नहीं कि ये आपको इस तरह से घोस्ट कर सकते हैं, ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, ये रिश्ते से भागेंगे, ठीक है, या ये आपके रहते हुए थर्ड पार्टी चूज कर लेंगे, ये तो आपने कभी सोचा नहीं। फिर भी आप देते ही गए। आप एक क्वीन होने की बावजूद भी अपने इस रिश्ते में आपकी बहुत कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, आप चाहते हो कुछ चेंज आए, ठीक है। एंड साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपके अंदर कुछ चेंज आए भी है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, सबसे पहले जो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है कि आपकी प्यार जो है ना बेफिक्र है,
ठीक है, आपको फिक्र ही नहीं कि दुनिया की, आपकी फिक्र ही नहीं दुनिया की कि दुनिया क्या सोचेंगे। आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे अगर इस इंसान के लिए जीना है तो जीना है, मुझे इस इंसान के साथ रहना है, मुझे इस इंसान के साथ रहना है तो बस मुझे रहना है। हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, किसी को बुरा लगे, कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। या इनके साथ अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ भी गए हो तो भी आज भी आपको कोई मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप बिंदास लाइफ जी रहे हो इस टाइम। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी आपके अंदर, मुझे सबसे पहले जो करंट एनर्जी आपकी आई है क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी। आप बिल्कुल किसी से फिक्र ही नहीं करते हो, आपको लगता है कि मुझे अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना है, बस मैं किसी और के हिसाब से क्यों जीऊं। तो आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत तो करना चाहते हो, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी चेंज चाहते हो, जरूर चेंज चाहते हो कि जो सिचुएशन है ये चेंज आए इसमें, ठीक है, बट आपको झुकना पसंद नहीं, आप झुकते नहीं हो आसानी से, तो आप किसी के सामने झुकते नहीं हो। बट इस इंसान को आपने बहुत प्यार किए थे, करते भी हो, आज भी हो। तो आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो, आपने अपना कदम बढ़ा लिया है इस रिश्ते के लिए। आप जानना चाहते हो कि ये पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है या नहीं, क्या है। तो इस पर्सन भी भर भर के आपके साथ इमोशंस दिखाई दे रही है इस पर्सन की, ठीक है, कहीं उनको भी एक डिवाइन कनेक्शन आपके साथ फील हो रहा है। ये जो कार्ड आई है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, डिवाइन कनेक्शन को दिखाता है। डिवाइन की मर्जी से आप दोनों इस कनेक्शन में आए हो, डिवाइन की मर्जी से आप दोनों में सेपरेशन आई है, एक दूसरे से डिटैच हो चुके हो। एंड आपको जितना लगता है कि पर्सन के साथ आपका कोई एक फेटेड कनेक्शन लग रहा है, ठीक है, एक फेटेड कनेक्शन लग रहा है डेफिनेटली, तो आपको जितना लग रहा है कि डिवाइन कनेक्शन है, आपका पार्टनर को भी उतना ही फील होता है कि कनेक्शन में कुछ तो खास है। ठीक है, तो चलिए उनका एनर्जी क्या है हम चेक करते हैं। अगर इस तक आपकी एनर्जी मिली, रेजोनेट हुई, तो चलिए आगे बढ़े। ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए ही होगा। चलिए चेक करते हैं क्या सोच रहे हैं ये जो भी इंसान है। फ्लेम पे फोकस करें गाइस, फ्लेम पे फोकस करें। फ्लेम पे फोकस करते हुए उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। गाइड करें। हर हर महादेव, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सो वी आर कनेक्टेड। लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ क्या सोचते हैं। देखिए ऐसा लग रहा है कि आप जो कमिटमेंट चाहते थे आपके पर्सन से, कि आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट करे, आपको कमिटमेंट दे, आप दोनों का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बने, ठीक है, तो आपके पार्टनर का जो एनर्जी मुझे अभी मिल रहा है, आपके पार्टनर को लगने लगा है कि अब आपके तरफ उनको बढ़ने का वक्त आ चुका है, अब कमिटमेंट का वक्त आ चुका है, ठीक है, पूरी तरीके से आप वो तैयार हो चुके हैं। पहले नहीं थे, तैयार नहीं थे, घबराते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, डरते बहुत थे। दुनिया की बहुत डर है इस इंसान को, दुनिया क्या बोलेगी, पता नहीं लोग क्या बोलेगी, लेकिन आप बिल्कुल एक इंसान भी आपकी तरह बिंदास है, ठीक है। आपको कोई, इनको लगता है कि ना कि आप तो बिंदास जी रहे हो लाइफ को, ठीक है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना लाइफ अपने हिसाब से जी रहे हो, ठीक है, जीना चाहते हो। बट ये इंसान ना इधर उधर सोचते थे, लोग क्या सोचेंगे, अरे ना बाबा मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं करनी है, वो नहीं करनी है, इधर उधर की बातें सोचते थे और बहुत ज़्यादा ना इमोशंस में नहीं बहते हैं, ठीक है। लेकिन आप कहीं ना कहीं आपके तरफ बढ़ रहा रीडिंग जो रेडी, ए पर्सन रेडी जो हो चुके हैं ना, ठीक है, इनको लग रहा है कि नहीं आपके तरफ बढ़ने का वक्त आ चुका है, आपके लिए कमिटमेंट
देना आपके लिए ज़रूरी है, उनके लिए उनको भी इसमें प्रॉफिटिव होगा। तो किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही है। देखा जो दिखा रहा है कि ये पर्सन काफ़ी लॉजिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड है, प्रैक्टिकल किस्म का पर्सन है। आप जितना इमोशनल होना, ये पर्सन उतना ही प्रैक्टिकल है। उनको समझ आ चुका है कि अगर आपके साथ रहना है, आपके साथ जीना है, तो कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, वरना आप चले जाओगे। तो कहीं ना कहीं विश्वास हो चुका है, इसके नज़र में आप बहुत खूबसूरत भी हो, बहुत प्योर इंसान। ये आपको देखते हैं, आपको समझता है, ये आपको दिल का सच्चा भी मानता है, ये जानता है कि आप बहुत लॉयल इंसान हो, आप बहुत ऑनेस्ट हो। इस कनेक्शन में आप ऑलवेज ऑनेस्ट रहे। जो कुछ किए हो इनके लिए कोई दिखावा नहीं था इनमें, आप में कुछ दिखाने के लिए, आप इनकी मन रखने के लिए, दिखाने के लिए आप ये सारी चीज़ें करते नहीं थे या करती नहीं थी, ठीक है। आप सच्चे दिल से करते थे जो करते थे। इसको पता है ये जो व्यवहार, जो हरकतें, ये जो किया ना, आपके साथ नहीं करना चाहिए था, ठीक है। जो हरकतें की इन्होंने वो नहीं करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए थी। जो भी जेंडर हो आप अपने हिसाब से ले लीजिए। जो हरकत आपके साथ कर दिया, एक कब दी उनको लग रहा है कि ये नहीं करना चाहिए था। जैसे जैसे आप प्रॉमिस कर रहा, जैसे जैसे आप चमक रहा, जैसे जैसे ना आप लाइफ में, इन्होंने साथ हो सकता है कि आपके साथ बहुत सारे प्रॉमिस किए थे, बट कोई प्रॉमिस इन्होंने नहीं रखा। आपके रहते हुए भी इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, तीसरे पर्सन को चूज़ कर लिया, आपको छोड़ दिया, आपको ऑप्शन में डाल दिया। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। तो मुझे लगा कि आप लाइफ में, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा मिराकल चेंज तो आप के लाइफ में आई है। बहुत चेंज यहाँ पर मुझे लग रहा है, या जो लोगों की जीवन में अभी चेंज नहीं हुई है, बहुत जल्द आने वाला है। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी जो डिफाइंड कार्ड है ये दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप जिन लोगों की लाइफ में ऑलरेडी चेंज आई है, उन लोगों के मैं कह रही हूँ कि जैसे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, जैसे जैसे कि आप चमक रहे हैं, जैसे जैसे आपको अपना लाइफ में अब बढ़ रहा है, ये चीज़ उसको ना काफ़ी इस टाइम टेंशन दे रहा है, काफ़ी टेंशन दे रहा है कि ऐसे ये चीज़ ये कैसे संभव है, आप कैसे दूर जा सकते हैं। इनके नज़र में आप एक स्टार हो, ठीक है, एक स्टार जैसा चमकता हुआ सितारा है ना, चमक रहे हैं आप इनके नज़र में। तो ये इंसान भले ही आपका वैल्यू नहीं किया, पहले रेस्पेक्ट आपको नहीं किया, बट आज के टाइम में ये इंसान आपको रेस्पेक्ट करता है, ठीक है। आज के टाइम में ये आपको इज्जत करते हैं। तो यही चीज़ है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो मुझे मिला है ना, यहाँ पर जो कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आप जो बहुत बैलेंस एनर्जी में आप इस टाइम हो, आप इमोशन में बैक नहीं जा रही हो, ठीक है। आप अपना इमोशन को कंट्रोल करना सीख गए हो। तो ये नहीं चाहते कि आप इतने बदल जाओ, आप बदल जाओ, ये नहीं चाहते। आपकी चेंज ना इनको जैसे कि हिला के रख दिया। आप कैसे चेंज हो सकते हो? आप तो इनके लिए थे ना, जो करते थे आप तो इनके लिए करते थे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ ना इंसान को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि आप किस तरह से चमक रहे हो, आपके लाइफ में कितना चेंज आ चुका है, आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, आपके आगे पीछे कितना लोग घूम रहा है। ये नहीं चाहते कि आप बैलेंस हो जाओ, छोड़ दो। तो इसके नज़र में आप साइन तो कर रहे हैं और इसके नज़र में आप बैलेंस कर रहे हैं। जो आपने सहा है, जैसे मान लो कि ये इंसान आपसे बहुत बुरा बर्ताव किया, ईगो दिखाया, आपको थर्ड पार्टी भी क्रिएट करा, ऊपर से झगड़ा करना, लड़ाई करना, इग्नोर करने की कोशिश करना, चिकना चिल्लाना, ये इंसान किया होगा। इसको लग रहा है कि आप कैसे सहते रह गए ये सारी चीज़ें, कैसे आप सुनते रह गए, कैसे आप धैर्य रखें, और कैसे आप रोते नहीं हो। आप रोते धोते थे, आप अभी आपको इंसान बैलेंस देख रहे हैं, बैलेंस होते देख रहे हैं, बैलेंस होते देख रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस, आप बैलेंस हो चुके हो पहले से। आप रोते नहीं हो इनके सामने, आप गिड़गिड़ाते नहीं हो। हमारे कान्हा जी को हम ठीक तरह से यहाँ पर सेट कर देते हैं, तो रोते नहीं हो, ठीक है। आप काफ़ी बैलेंस हो चुके हो। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा ना हिला रहे हैं। जरूर आप कुछ नेम फेम वाला काम तो कुछ कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि ना स्टार की एनर्जी मुझे मिल रही है।
अच्छा, एक्वेरियस यहाँ पर कोई हो सकते हो आप, आपकी एनर्जी आ रही है, आप एक्वेरियस मतलब कुंभ राशि हो सकते हो, ठीक है, या आपका पार्टनर भी हो सकता है। देखो, आप में से किसी किसी के लिए एनर्जी आ रही है, आपके पास नेम फेम अला कुछ काम तो आपने किए हो, नेम फेम रेपुटेशन है आपकी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं सोशलाइज आप काम किए हैं, जहाँ आपको ये इंसान देख रहा है, ठीक है, आप जहाँ भी है जैसे भी है ये इंसान आपको देख रहा है, तो आप ये ना पछता रहे हैं। जहाँ पे एक कॉम्पेटेबल रिश्ता है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, तो आप इसके लायक ही थे, आप इसके लायक थे या थी, तो आप इसके लायक ही थे, तो आप इसके लायक होते हुए भी लेकिन इन्होंने आपके साथ लड़ाई किया, झगड़ा किया, फाइट किया, तो इनको लगा कि आप तो यही रहेंगे, आप कहाँ जाएंगे। अब तो आपको तो यहाँ यहाँ कोई जगह ही नहीं है ना, आप तो इनको प्यार करते हो, इनके लिए मरते हो, तो आप कहाँ जाएंगे। लेकिन यहाँ तो आप पूरी तरह से मूव ऑन कर गए, आप एकदम बैलेंस में आ गए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ साथ व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, ये जो आपकी एनर्जी बता रहे हैं ना, आप बिल्कुल पहले से चेंज हो चुके हो, बदलाव आपके अंदर आ चुका है। ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पहले से काफी ज्यादा बोल्ड हो गए हो, पहले से काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो गए हो। आप थे ही ऐसा, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आपकी है, ठीक है, आप थे ही ऐसा, बट फिर भी आपके अंदर ये इंसान आपको चेंज करके रख दिया। वाओ। इनको लग रहा है कि आप तो पूरी तरह से मूव ऑन कर गए, आप एकदम बैलेंस में आ गए। इनको डर भी है ना, अपने रेस्पेक्ट का, मान सम्मान, इज्जत, सोसाइटी, फैमिली के लोग सब यही देखते हैं। तो ये इंसान जितना ही आपको प्रेम दिया ना, जितना ही पैशन दिखाया, उतना ही ईगो भी दिखाया, उतना ही आपको घमंड भी दिखाया। आप इसको लगता है कि जो भी ये बिहेव कर रही थी आपके साथ, ये बिहेव कर रहा था, जो ये बिहेव कर रहे थे इतने दिन तक, आज इनको पता चला ये क्या कर रहा था और क्यों कर रहा था। ठीक है, बट अभी जो एनर्जी मुझे लग रहा है आप देखना कि इनसिक्योरिटी, ईगो, व्यवहार में ये जो इंसान है ना, मेल फीमेल जो भी है, ये बहुत घमंडी भी है। तो तकलीफ देने वाला को तो डर, अब ना जो तकलीफ देते थे, जो इंसान तकलीफ देने वाला को तो आप तकलीफ हो रहा है भाई, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर भले ही आपको तकलीफ दिया, आप एक खुद तकलीफ में है। खोना दे इस स्टार को, खोना दे ये इंसान को। जरूरी नहीं है कि आप स्टार बन जाओ, अरे ये इंसान इनसिक्योर फील करे, आपको चाहे आप सफलता पा जाओ, तभी वो आपको चाहे नहीं। एक जो प्रेम होता है ना, दिल के दिल के करीब इंसान एक एक खोना नहीं चाहता, ठीक है। दुनिया के नज़र में आप एक स्टार हो, एक सक्सेसफुल पर्सन हो, कोई मैटर नहीं है, बस इसके लिए आप इसके दिल में रहने वाले, इसको सुकून देने वाले, इसको शांति देने वाले आप ही तो हो। हालांकि ये व्यक्ति आपको बहुत घमंड दिखाया, तो हो सकता है कि इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, बहुत दूरी है, ऐसे जगह पे रहते हैं, जैसे कि मान लो कि कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, तो ऐसे तो आप इनको इनसिक्योर फील होता है कि आप क्या कर रहे हो, जिसके साथ जुड़ रहे हो, किसके साथ आप जुड़ रहे हो, जिसके साथ आप जुड़ रहे हो उनका तो ज़िंदगी बन जाएगा, किसके साथ आप बात कर रहे हो। और आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी है, कास्ट कल्चर है, सोसाइटी है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, या तो कोई इस कनेक्शन में कोई मैरिड है, किसी के ऊपर फैमिली का जिम्मेदारियां भी है, कोई कहीं फंसा हुआ है। तो और ये इंसान देखो ऐसा है ना कि ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड भी है, ये व्यक्ति जो भी है काफ़ी प्रैक्टिकल है, मनी माइंडेड है, पैसे 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 करने वाला व्यक्ति है। दूसरी बात है ना कि शांत रहता है, कुछ भी नहीं बोलता, जो बोलने में ये लेट कर दिया, ठीक है, ये बोलने में एक्सप्रेस करने में लेट कर दिया। जो भी है ये मेल फीमेल जो भी है आपका पार्टनर, बोलने में ना इन्हें बहुत लेट कर दिया, एक्सप्रेस किया नहीं। क्या इसको करना चाहिए था, क्या एक्शन लेना चाहिए था, कब इसको बोलना चाहिए था, खुल के सामना करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, एक कुछ बोला नहीं आपको। तो ये सब कुछ ना पेट में रखता, जुबान पे नहीं लाया।
तो ये इगोइस्टिक पर्सन जो है थर्ड पार्टी क्रिएट भी करा, फैमिली को बच्चे पे बच्चों पे लाना, ठीक है, फैमिली बच्चे को लेकर बिजी रहना, ये आपको ना कोई ना वंस मतलब काफ़ी पावर में इस टाइम देख रहा है, आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट देख रहा है। अट्रैक्शन क्यों नहीं होगा? आपके जैसे इंसान को तो कोई भी पाना चाहेगा। इनको भी लग रहा है कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा, आपकी तरफ तो कोई भी आ जाएगा, कोई भी आपके आपके हाथों को थाम लेगा, कोई भी आपसे शादी करने के लिए रेडी हो जाएगा, कोई भी आपके साथ आगे लाइफ में बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें इनके दिमाग में ना इस टाइम चल रहे थे। ये इंसान आपके साथ जितना हो सका बुरा तो किया, ठीक है। आप एक अंधकार से गुजर रहे थे, आपको लगा कि मेरा लाइफ ख़त्म, मैं अपने लाइफ को कैसे स्टार्ट करूँ। ये होता है आपके अंदर जो टेंशन, जो डिप्रेशन इन्होंने दिया है ना, तो ये चीज़ को ख़त्म ख़त्म करके, जैसे हर चीज़ को ख़त्म करके जैसे आप आगे बढ़ा, जैसे भी आप खुद को बैलेंस करी, ठीक है, आप इसको लग रहा है कि आप इसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। देखिए आपका पार्टनर जैसा रंग बदलने वाला इंसान है, ये बुद्धिहीन व्यक्ति है, ठीक है, ये आपके जैसा ज्ञानी नहीं है, आपके जैसा नॉलेजेबल नहीं है, आपके जैसा नॉलेज इनके अंदर है नहीं। जितना भी आप स्पिरिचुअल बना दो, जितना भी आप ज्ञान दो, बट क्या है कि ये रंग बदलते हैं ना, रंग बदलते इनको देर नहीं लगता, ठीक है, ये रंग बदलते हैं ना, तो आप इनको जीवन में लेंगे ना, ये फिर से ही ऐसा ही करेगा, ऐसा ही करेगा। फोकस करो इस कैंडल पे। वही रंग चढ़ाने का कोशिश करेगा, वही डार्कनेस। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका जो रिलेशन है ना, यहाँ पे एक इंसान तो बहुत ही पवित्र सोल है, एक बहुत अच्छा इंसान की एनर्जी यहाँ पर आ रहे हैं, और एक इंसान पूरा की पूरा नेगेटिव है। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही पॉजिटिव लाइफ कुछ पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव लाइफ को जीते हो, ये इंसान उतना ही नेगेटिव है। तो इनके इनके पास तो कुछ भी नहीं है, खाली है दिमाग। और देखते क्या एनर्जी है। मुझे लगा कि इन्होंने बार बार आपका हाथ छोड़ना, बार बार दूरी दूरी बना देना आपके साथ, बार बार नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपको डाल देना, कि ऐसा तो किए हैं बहुत बार। अब इनका पछतावा आ रहा है, ये चाहता है सिचुएशन को ठीक करना, फेवर में लाना, बट कैसे करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप जिस तरह से चेंज हो चुके हो ना, इनको तो लग रहा है कि आप इनके बातों में अब फंसने वाला नहीं हो, आप इनके बातों में इतना आसानी से फंसोगे नहीं, पहले जैसे फंस जाते थे ना, आप तो नहीं फंसोगे, ठीक है। तो इनका डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, कैसे आपको ये पटाए दोबारा, ठीक है, कैसे ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करे। तो ये जो व्यक्ति है ना, जैसे कि एनर्जी जो आ रही है ना, बहुत ज़्यादा घमंडी, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल टाइप का इंसान। तो इंसान का अट्रैक्शन आपकी तरफ इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये आपकी इग्नोरेंस को ना टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। इनको लग रहा है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, आप इनसे आप इनको मुंह पे तो कुछ बोल नहीं रहे हो, सामने से कुछ बोलते नहीं रहे हो, बट इस तरह से इग्नोर कर रहे हो ना, इनको समझ आ रहा है कि जैसे इन्होंने आपको पहले ट्रीट किया, आप ऐसा ही ट्रीटमेंट इनको इस टाइम दे रहे हो। ठीक है, तो ये चाहते हैं आपसे वो प्यार, जो प्यार आपने इतने दिन तक इनको इनको करते आए हो, जो प्यार आप इनको इतने दिन तक देते आए हो। एक ये आपके प्यार से पहले बहुत परेशान हो जाते थे, इनको लगता था कि अरे यार, इनको कोई नहीं मिला है क्या मेरे अलावा। तो आप ना ये आपकी प्यार की इनको ना क्रेविंग हो रही है,
आपके पर्सन जो सोच रहे हैं आपको लेकर, आप लोगों में बहुत सारे ना मुझे लगता है फ्यूनर्स पार्टनर जो है ना, मैं देखता हूँ कि फिनेंशियल इश्यूज से इधर उधर मूव ऑन करना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से आप दोनों की कनेक्शन में डिस्टेंस बार बार आ ही जाता है, या किसी किसी के मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको जानबूझकर आपको घोस्ट कर देते हैं, आपके साथ नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन बना देते हैं, जो कुछ भी किया है तो इसका पछतावा अभी हो रहा है। तो ये चाहते हैं कि सब कुछ आप दोनों के बीच में ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इस टाइम ये पर्सन को आपके लिए बढ़ रहा है। तो एक्शन की कार्ड की मुझे एनर्जी आ रही है, तो ये ना मुझे लगता है इंसान ना आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपको आपकी तरफ एक्शन लेना, आपके लिए कुछ करना, आपको मैरिज प्रपोजल देना, इनके तरफ से एक्शन आ सकता है, पैशन है उनका आपको लेकर। तो ये इंसान आपको क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आपको डिफाइन काफ़ी उठा के चल रहा है। ये इंसान आपको ना हाई स्पिरिचुअल देख रहा है इस टाइम, ठीक है। इसके नज़र में आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो, पूजा पाठ कर रहे हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, लोग आपको मान रहे हैं, अरे ये इंसान आपके ऊपर एक अट्रैक्शन इस टाइम फील कर रहे हैं। तो इसको एक्शन, इसका ना एक्शन आप देखेंगे, इसका कॉल मैसेज, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ जो भी है। तो आप तो स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, आपकी तरफ एवर्नेंस है। तो आपके अंदर जो चेंज आई है ना, इनको लग रही है गॉड जो यूनिवर्स जो है ना आपको मदद की है, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स का मदद आपको मिला है, यूनिवर्स ने आपको चुना है। तो आप जो कर रहे हो ना, एक गॉड कर रहा है, आप खुद नहीं कर रहे हो। यानी कि गॉड चाहते हैं कि अपने लाइफ में आप आगे बढ़ो। तो ये व्यक्ति इस टाइम बहुत उदास है, बहुत परेशान है। अगर आप बात नहीं कर रही हो, आप किसी भी तरह का कॉम्पैक्ट नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत उदास है। अब ये आपकी तरफ तो आना चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, साथ साथ डर लग रहा है कि आप इनको इग्नोर ना कर दो। आप इनके लिए इस टाइम तो अवेलेबल बिल्कुल नहीं होंगे, इनको एंटरटेन करने के अलावा बहुत सारे काम आपके पास है। आपको लेकर ये इंसान बहुत ना सोच रहा है, ठीक है। इंसान पास्ट में जो ईगो दिखाया था, ईगो से बात करते थे, तो इंसान का ईगो अब टूट चुका है, अब ये ईगो में नहीं है। एम्पायर था पहले, आपको बहुत बुरा लगता था, बहुत इन्होंने आपको रुलाया, ईगो दिखाए थे कि भाई मैं कोई स्टार से कम नहीं हूँ, मेरे अंदर जो चीज़ है वो तुम डिजर्व ही नहीं करते हो, ठीक है। मेल फीमेल जो भी आपके पार्टनर है काफ़ी ईगोइस्टिक थे, ईगो से बात करना, आपको हर्ट कर देना, आपको रिस्पेक्ट नहीं करना, आपको डिसरिस्पेक्ट करना, इनका काम था, ठीक है। लेकिन आप ही के टाइम में इस इंसान का ना रिस्पेक्ट रहा और ना ईगो रहा, ठीक है। ये इंसान अंदर से बहुत परेशान है, अंदर से दुखी है, ना बोल सकता है, ना कह सकता है, ना कुछ कर सकता है और ना कुछ दिखा सकता है, सीना फाड़ के। ये ना भाई आपसे लड़ सकते हैं, कुछ ना कर सकते हैं, है ना। तो आपकी तरफ ये इंसान का मैसेज कॉल जरूर मिलेगा, आ सकता है, क्योंकि एनर्जी यही आ रही है, ठीक है। एक्शन ये पर्सन ले सकते हैं, लेकिन इसको लगता है कि आपके तरफ एक्शन लेना एक रिस्क है, आपके तरफ जाना एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्यों रिस्क है? हो सकता है कि व्यूअर्स आप पहले आप जवाब नहीं देते थे, अब आप जवाब देना सीख गए हो, अब आप जवाब देते हो, अब आप लड़ते हो, अब आप अपना एनर्जी उस तरफ नहीं जाने देते हो, अब आप गार्डेड हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हो, ठीक है। तो आप इसको लगता है कि आपके तरफ आने में इसको काफ़ी चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा करना पड़ सकता है। तो इंसान जो है ना सोच के ही दूरी बना लिया है, ठीक है। किसी किसी के लिए अगर आपका पार्टनर अभी कोई एक्शन ना ले, तो मुझे लग रहा है कि ना इनको इतना डर लग रहा है ना, इतना रिस्क लग रहा है ना, रिस्क लेने के चक्कर में ना, रिस्क लेने के चक्कर में ये इंसान पढ़ना ही नहीं चाहता है। तो इस एनर्जी को हम क्लियर करेंगे डेफिनेटली। तो इनको लगता है कि इन्होंने जो पेन दिया है, जो दर्द दिया है आपको, ये आप नहीं भूले हो। तो इसको लगता है कि इन्होंने जो पेन दिया आपको बातों से, एक्टिविटीज से, आप इनको भरोसा नहीं करते हो। ये आप में बदलाव दिख रहा है, ये आप में चेंज दिख रहा है, ये दिख रहा है कि आप इनके तरफ
बढ़ तो नहीं रहे हो, इनको मैसेज टेक्स्ट नहीं कर रहे हो, इनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो, इनको 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 जैसे कि इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। आप इनके तरह ही बन गए हो। पहले ए थे, अब आप हो गए हो। तो आप में जो बदलाव आए हैं, ये इंसान पेन में चला गया, ये इंसान दर्द में चला गया। आप इसके लाइफ में चाहे जो भी ब्लॉकेज है, जो भी चैलेंज है, ये खुद ही फेस कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपके तरफ आने में इनको थोड़ा सा रिस्क भी लगता है। आएंगे, एक्शन की एनर्जी आई है, वंस की एनर्जी यहाँ पर मुझे मिली है। सो ए पर्सन आएंगे ज़रूर। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि 6 महीना लग सकता है, 6 महीना, 6 वीक्स किसी किसी के लिए आएंगे। थोड़ा सा टाइम किसी किसी लोगों के लिए लगेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा ना डिवाइन की करीब समझते हैं। इनको लगता है कि डिवाइन आपकी बातों को बहुत मानते हैं। डिवाइन डिवाइन की काफ़ी काफ़ी डिवाइन आपको चूज़ किए हैं। आपके अंदर जो चेंज आई है ना, डिवाइन की मदद से आप चेंज हो चुके हो, आप डिसीजन लेना सीख गए हो, ठीक है। आप दूसरे को आप जितना पहले दूसरे को मदद करते थे, जितना आप खुद के लिए एक्शन लेना सीख गए हो। पहले आप खुद के लिए कुछ करते नहीं थे, आप सिर्फ और सिर्फ गिवर थे, बट आप अभी लेना भी सीख गए हो। तो जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो बातें नहीं हो रही है, तो इंसान परेशान है। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से पर्सन परेशान है। जैसे मान लो कि कोई चीज़ बनाने की कितना मेहनत लगता है, कितना समय लगता है, कितना कितना फोर्स लगता है, कितना हार्डवर्क करना पड़ता है किसी चीज़ बिल्ड करने में। सॉरी, कितना मेहनत, कितना समय, कितना कितना लग जाता है ना। और यहाँ पर इंसान जो है ना टूट गया। इंसान सोच रहा है कि कितना समय लगा था और कितना मेहनत लगा था और कितना विश्वास था। यहाँ पर विश्वास टूट गया। यहाँ कहीं ना कहीं ये रिलेशन टूट गया, और टूट गया तो इंसान का साहस और शक्ति भी टूट गया। तो ये टूट गया रिलेशन, और यही उसी बात का गिल्ट भी है, पछतावा भी है, दर्द है कि अब इसको कैसे बनाया जाए। अगर किसी चीज़ को अगर आप घर बनाते हैं तो पिलर पहले बनता है ना, उसको मजबूत करने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए, ताकि वो ना गिरे, किसी हवा तूफान से वो ना हिले। ना जाने कितना गिट्टी बालू सीमेंट का यूज़ होता है, कितना इंजीनियर उसमें लगता है, कितना सब कुछ मेजरमेंट होता है, और कितना मजबूत उसे बनाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। तो इस रिलेशन में किसी का विश्वास तो टूटा, किसी का दिल तो टूटा, किसी का रिलेशन तो टूटा। और यहाँ पे ना एक इंसान उसी को सोच रहा है कि आपके विश्वास को, आपके रिलेशन को इसने तोड़ के रख दिया। तो एक इंसान का कमर भी टूटा। एक इंसान जब टूट गया है ना, क्योंकि इसका रिलेशन तो टूटा, जो पहले जो भरोसा था, विश्वास था, जो रिलेशन पे कुछ हार्डवर्क किया था, वो सब पानी में मिल गया। उसके बारे में भी इंसान ना सोच रहा है। नो कॉन्टैक्ट जो बना है ना, जो बातचीत बंद हो गई है कहीं ना कहीं इस रिलेशन में, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, कि कुछ कारण रहा, या पर्सनल मैरिट रहा किसी किसी के लिए, जहाँ पर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी लग रहा है, जहाँ पर ना डिफाइन इंटरवेंशन, जहाँ पर इस घर पे बिजली गिर गया है ना, तो और जिससे जिन्होंने इस घर को ध्वस्त कर दिया, ऐसा लग रहा है कि टावर की एनर्जी आ रही है नंबर, ठीक है, 18 नंबर की कार्ड की एनर्जी, टावर की एनर्जी आ रही है, जो दिखा रहा है कि कनेक्शन में बहुत बड़ा तकलीफ की सामना आपको करना पड़ा, डिफाइन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी, इतना भरोसा किसी का टूटा, इतना आपकी इमोशंस को लेकर इन्होंने खिलवाड़ किया। ये सब कुछ इनको समझ में आ रहा है। तो इस टाइम ये पर्सन होपलेस हो रहा है कि दोबारा आपके विश्वास को कैसे जीत पाएंगे कि नहीं, दोबारा इस रिलेशन को बना पाएंगे कि नहीं, इसके बारे में ये बहुत सा सोच रहा है। क्योंकि भले ही पहले हो सकता है कि आपके रिलेशन में प्रेम रहा होगा, लेकिन आप क्या है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक घर तो बर्बाद हो गया, ये रिश्ता तो टूट गया, तो इसमें तो हम रह नहीं सकते। जैसे कि कोई घर अगर टूट जाता, धस्त नस्त हो जाता, क्या उस घर में हम लोग रह पाएंगे? नहीं ना। तो ये रिश्ते भी इस तरह से ख़त्म हो गया, इस तरह से टूटा, भरोसा ही नहीं, इसको दोबारा बिल्ड नहीं किया जा सकता। इनको ऐसा लग रहा है, इसको इसको क्या करेंगे, इसको फिर से कैसे बनाएंगे। तो नए तरीके से इंसान आप पर, जैसे आप पर, देखिए आप जैसे पहले भरोसा करते थे इनके ऊपर, आप तो आपका भरोसा इन्होंने तोड़ दिया ना, तो आपके विश्वास को कैसे जीतेंगे दोबारा? जो तोड़ दिया सब कुछ, दोबारा वो कैसे जुड़ेगा? तो उसी के बारे में इंसान सोच रहा है। बड़े बहुत ज़्यादा ना इंसान, मुझे लग रहा है परेशान हो रहा है, सोच सोच के ना परेशान लग रहा है व्यक्ति, ठीक है, मेल फीमेल जो है
अरे मैंने क्या कर दिया। तो जो आप दोनों का बॉन्डिंग था वो टूट गया, सब कुछ ध्वस्त हो चुका, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा है यहाँ। देखो ये जो कनेक्शन है ना, ये ऐसे ही नहीं टूटा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे और लोगों का, और आप दोनों के रिलेशन पे किसी और का जाना, ऐसा भी रहा है। तो भ्रम भी रहा है, कन्फ्यूजन भी रहा है, ठीक है। विश्वास तोड़ा गया, विश्वास, इस रिलेशन में किसी का भरोसा को तोड़ दिया गया, तो किसी का घर को तोड़ा गया है। तो हो सकता है कि बहुतों का तो घर भी बिगड़ गया, बहुत लोगों का घर टूट गया, बहुत लोगों ना घर से बेघर हो गए, तो बहुत लोगों का तो मुझे लग रहा है कि डाइवोर्स केस चल रहा, किसी किसी का कोर्ट केस चल रहा, तो ऐसा भी मुझे दिख रहा है। किसी का मान लो कि आपके पार्टनर के साथ डिवोर्स चल रहा, तो ये परेशान ही रहे कि कैसे मेरा घर टूट गए, कैसे यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज बन गया, कैसे यहाँ पर किसी का आने से सब कुछ खत्म हो गया। तो ये टावर जो चल रहा है आपके रिलेशन में ना, उससे इंसान परेशान है। कैसे उसको, जैसे मान लो कि कोई आपके घर को तोड़ दिया, ऐसे आके आपको कोमर को तोड़ दिया, कोमर को, तो ये और इसके वजह से आप बीमार पड़ गए। आपकी हेल्थ इशू हो गई, आपको किसी तरह का ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में आ गया, क्रिएट हो गया, बॉडी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपको मानी ब्लॉक हो गया, ये भी हो सकता है किसी के साथ, किसी का। तो आपका काम करियर में बहुत लॉसेस का सामना करना पड़ गया, तो ऐसा भी मुझे दिख रहा है अलग अलग लोगों के लिए, ठीक है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सोच रहा है इंसान जो है ना, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है, इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इसको हल्के में मत लेना। अब इंसान क्या सोच रहा है, पहले तो ए रिलेशन को तोड़ा है, इसका माइंड भी नेगेटिव है। इसका माइंड जो कहता है ना कि चलो लेट गो कर दिए, भूल जाए, तो इंसान बहुत उलझ गया, ये रिलेशन में इंसान उलझ गया। इसको लगता है कि ये कैसे संभव है, कैसे क्या करे। इन्हें झुकना भी पसंद नहीं, पर इन्हें तो झुकना पड़ेगा। इन्हें यहाँ पर तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, सॉरी कहना पड़ेगा। तो ये तो एक करेगा नहीं, क्योंकि ये तो मनी माइंडेड इंसान है, बहुत घमंडी है, ये तो इगोइस्टिक है, और ये तो किंग है ना, क्वीन तो नहीं, किंग है। तो पहले से ये किंग थे, पहले से ये किंग की एनर्जी में थे, किंग की एनर्जी में बैठे थे। तो ये व्यक्ति जो भी है, लेकिन सब कुछ टूट गया जो है ना यहाँ पे, तो इस इंसान भी टूट गया, इसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा, ये अंदर से पूरा खाली है, पूरा अंदर से ये व्यक्ति अभी इस टाइम खाली है, फोकला हो गया, जिसको कहते हैं ना, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है गाइस, ठीक है। तो इस इंसान के पास कुछ भी अभी नहीं बचा, तो इंसान आपके साथ बात करने के बारे में भी सोच के भी इनका डर लग रहा है। इनके पास वो स्ट्रेंथ ही नहीं है कि आए और एक्शन ले। तो आपने करियर के बारे में भी सोच रहा है, अपने फैमिली के बारे में भी सोच रहा है, आपके साथ जो सपने सपने सजाए थे उसके बारे में भी सोच रहा है। तो इसका दिमाग में भी ना सब कुछ इस टाइम चल रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी बहुत सारे लोग देख रहे हो, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो। किसी किसी का मुझे की फैमिली वाले हो आप, सॉलिड फैमिली है आपका। कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना, ठीक है। आपके लाइफ में है कोई, ठीक है। तो इंसान का अभी आपको सोचकर बहुत परेशानी हो रही है, आपकी एनर्जी को देखकर परेशानी हो रही है, कैसे क्या कुछ करे, कैसे आगे बढ़े, क्या एक्शन ले, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा ना टेंशन भी उनको हो रहा है, ठीक है। चलिए हम कुछ मैसेज देख लेते हैं। क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं, क्या लग रहा है उनको इस टाइम। मिस यू सो मच, पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है गाइस, ठीक है।
बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है इस टाइम, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत याद हो रहा है आपकी, आ रही है। आई फील इन लव विथ यू राइट नाउ। इस टाइम में पर्सन का बहुत प्यार जाग रहा है आपके लिए, दिल में बहुत प्यार करने का मन हो रहा है इनका, ठीक है। आई कांट सी समवन एल्स। ये किसी को आपके साथ देखना नहीं चाहते हैं और ना सहन पाएंगे। आई लव यू सो मच। ये पर्सन आपको प्यार भी करते हैं गाइस, यस लव इज देयर। ये पर्सन के दिल में आपके लिए डेफिनेटली प्यार है, कोई संदेह नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एवरीथिंग यू डू मैजिकल, सो मैजिकल। देखिए आपने जो कुछ किया हो ना, इनको अभी मैजिकल लग रहा है। आपके लाइफ में जितना चेंज है ना, वो काफ़ी मैजिकल लग रहा है। आई एम स्कैर्ड ऑफ लॉसिंग यू। इनका डर लग रहा है आपको खोना दे, इंसान खोने से डर रहा है। आई एम प्लानिंग टू सरप्राइज यू। पर्सन कुछ प्लान कर रहा है आपको सरप्राइज देने के लिए। हो सकता है कि इनका कोई कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, या आपका कोई पिक्चर, आपने कुछ स्टेटस दिए हो फेसबुक इंस्टा पे, तो इनका रिएक्ट आ जाएगा, ये भी हो सकता है। आई एम सो इन लव विथ यू डियर। सो डेफिनेटली पर्सन के दिल में ना आपके लिए प्यार और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, जाग रहा है गाइस, ठीक है। काफ़ी चेंज जो आपको देखकर ना इंसान को बहुत आपको प्यार करने का मन हो रहा है। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। आपकी मैसेज की वेट कर रहा है इंसान, मैसेज की आपकी इंतजार तो है, आपकी एनर्जी, आपकी तरफ से कोई मैसेज आए, आप ही आगे आ जाओ जैसे पहले आ जाते थे, ऐसे पर्सन का एक्सपेक्टेशंस है। बट मैं यहाँ पर कह रही हूँ आपको कुछ भी नहीं करना है। अब जैसे लाइफ को डील करो, अब करेंगे भी नहीं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में हो। ये जो एनर्जी है ना, आप इस एनर्जी में आ चुके हो, आप कुछ नहीं करेंगे अभी, बहुत मूडी बन गए हो आप। समय ने, परिस्थिति ने आपको सिखा दिया, ठीक है। तो ये रीडिंग आज एनर्जी यही आई है गाइस, इस रीडिंग को हम यही तक ही रखती है। फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है। सो हो सकता है कि आप लोग जो लोग रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, मिस तो आपको डेफिनेटली करना था। ये जो आप लोग रीडिंग देख रहे हैं, ये सब रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, तो गाइडेंस की तरह आप लोग लीजिए गाइस, ठीक है। डिटेल में अगर पूरा सच जानना है तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पे आज ही मैसेज करके अपना पेड पर्सनल टैरोट कंसल्टेशन बुक करिए और सच्चाई जानिए, ठीक है। सो यही है आज की रीडिंग। तो मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।